ये गाना अभी रिलीज भी नहीं हुआ है और पवन सिंह ने इस गाने की ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है कि इस गाने का जो हाइप है वो खत्म हो गया है। ये गाना अपना वैल्यू रिलीज होने से पहले ही यानी पवन सिंह पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पवन सिंह ने अपने गाने को खुद से बर्बाद कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये तो प्रमोशन है, गाना आने से पहले ही पवन सिंह ने गाने का प्रमोशन कर दिया। गाना रिलीज होने से पहले ही हिमेश रेशमिया रानू मंडल की आवाज में गाए हुए गाने को, जिसका बोल था तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी, इसको वो रिलीज कर देते हैं। तेरी मेरी कहानी आप समझिए कि गाना रिलीज होने से बहुत समय पहले, बहुत दिन पहले ही हिमेश रेशमिया रानू मंडल की आवाज में गाए हुए उस गाने को रिलीज कर देते हैं और सिर्फ वही दो लाइन तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी को वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद इस गाने का जो हाइप बनता है, उसके बाद गाना इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि उम्मीद से भी ज्यादा इस गाने को प्यार मिलता है। गाना इतने लोगों के जुबान पर है, भगवान करस तहरा लइका के, पवन के बस इस दो लाइन की वजह से ही ये गाना हिट हो जाएगा। भगवान करा तोहरा लइका के। और पवन के फैंस तो ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया जब से आपने इस गाने को गाया है तब से मैं रात भर सो नहीं रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब इस गाने को जल्दी रिलीज करिएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह गाना रिलीज करने से पहले एक बड़ी गलती कर दिए हैं, भगवान करस तोहरा लइका के, ये गाना अभी रिलीज भी नहीं हुआ है और पवन सिंह ने इस गाने की ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है कि इस गाने का जो हाइप है वो खत्म हो गया है। ये गाना अपना वैल्यू रिलीज होने से पहले ही खो दिया है। सबसे पहले आप इस बात पर गौर करिए कि गाना भी रिलीज भी नहीं हुआ है और इससे पहले ही पवन सिंह ने इस गाने का दो लाइन एक स्टेज पर बैठकर गा दिया। उसके बाद ये गाना खूब वायरल हुआ। उसके बाद इस गाने की शूटिंग की सेट से कई सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई। इसके बाद इस गाने का फर्स्ट लुक भी रिलीज होता है और एक एक करके हम सब कुछ आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पवन सिंह के इस अपकमिंग गाने का फर्स्ट लुक देखिए, रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले एक और तस्वीर आई थी, उसको भी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। और अब एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें पवन सिंह शूट करते हुए नजर आ रहे हैं और पवन सिंह चेयर पर लेटे हुए हैं और उनके साथ वहां मौजूद कई सारे उनकी टीम के लोग हैं। अब ये सब देखने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा शुरू कर दी गई कि पवन सिंह ने इस गाने को बेकार कर दिया, गुड़गोबर कर दिया। और वो ऐसे किया कि पवन सिंह ने गाना रिलीज करने से पहले ही इस गाने की फोटो, गाने का फर्स्ट लुक, शूटिंग की सेट की कई सारी तस्वीरें और इस गाने को पहले ही गाकर इस गाने को स्पॉइल कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब ये गाना आएगा तो वो वैल्यू नहीं बटोर पाएगा, इस गाने पर वैसा व्यूज, इस गाने पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जब ये गाना तब ज्यादा व्यूज बटोरता जब पवन सिंह ना गाने को गाते, ना इसके बारे में कोई अपडेट देते, ना कोई तस्वीर वायरल करते, ना फर्स्ट लुक आता, ना कोई सेट से वीडियो आता। उसके बाद जब पवन सिंह इस गाने को लाते तब ये गाना हर किसी के लिए नया होता और उसके बाद जब पवन की ऑडियंस इस गाने को एंजॉय करती तो खूब मजा आता। यानी पवन सिंह पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पवन सिंह ने अपने गाने को खुद से बर्बाद कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप एक तरह से इसको ऐसे समझिए तो आप कहिएगा कि ये तो प्रमोशन है, गाना आने से पहले ही पवन सिंह ने गाने का प्रमोशन कर दिया। आप समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स के लिए सबसे बड़ी शिकायत मेकर्स को यही होती है कि यहाँ के स्टार्स फिल्म तो कर लेते हैं, गाने तो कर लेते हैं, लेकिन फिल्मों और गानों का प्रमोशन नहीं करते। और भोजपुरी वाले इस वजह से बदनाम भी है कि भोजपुरी वाले काम तो कर लेते हैं, इनको प्रमोशन करना नहीं आता। तो आप यूं समझिए कि गाना रिलीज करने से पहले पवन सिंह ने अपने गाने का प्रमोशन कर दिया। अब ये गाना पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा और बहुत बेहतर रिस्पॉन्स करेगा। आप देख लीजिएगा जब ये गाना मीरा म्यूजिक से आएगा। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप सबको रानू मंडल तो याद ही होंगी, वो सिंगर रानू मंडल जो स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर गाना गाया करती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से वो वायरल हो जाती हैं। इसके बाद वो एक शो में जाती हैं, वहां गाना गा रही होती हैं। उनका गाना सुनकर जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर हैं हिमेश रेशमिया, उनको रानू मंडल का ये गाना बहुत अच्छा लगता है। वो एक गाना गा रही होती है जो हिमेश रेशमिया को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो स्टेज पर ही उनको ऑफर करते हैं कि मेरी एक नई फिल्म आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में आपका एक गाना हो। वो रिक्वेस्ट करते हैं, रानू मंडल तैयार हो जाती है, वो उनको गाना सिखाते हैं कि गाना ऐसा है और इसको ऐसे गाना है, आप अगर तैयार हो जाइएगा तो हम लोग स्टूडियो में मिलते हैं और इस गाने को रिकॉर्ड करते हैं। रानू मंडल तैयार हो जाती हैं, तो हिमेश रेशमिया के पास जाती हैं, गाना रिकॉर्ड होता है और गाना रिलीज होने से पहले ही हिमेश रेशमिया रानू मंडल की आवाज में गाए हुए गाने को, जिसका बोल था तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी, इसको वो रिलीज कर देते हैं। तेरी मेरी कहानी आप समझिए कि गाना रिलीज होने से
बहुत समय पहले, बहुत दिन पहले ही हिमेश रेशमिया रानू मंडल की आवाज में गाए हुए उस गाने को रिलीज कर देते हैं और सिर्फ वही 2 लाइन तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी को वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद इस गाने का जो हाइप बनता है, उसके बाद गाना इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि उम्मीद से भी ज्यादा इस गाने को प्यार मिलता है। आप समझिए कि अगर हिमेश रेशमिया ऐसा नहीं किए होते तो उनका ये गाना इतना व्यूज नहीं बटोर पाता। आप YouTube पर जाकर देखिए, जिस अलग अलग चैनल से हिमेश रेशमिया ने इस गाने को रिलीज किया है, हर एक चैनल पर इस गाने को भर भर कर व्यूज मिला है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हिमेश रेशमिया ने दिमाग लगाया। उस टाइम रानू मंडल खूब वायरल थी, खूब चर्चित थी, उनसे एक गाना गवाया और उन्हीं की आवाज का सिर्फ 2 लाइन सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और वास्तव में जो ये गाना है, ये उतना मजेदार, उतना अच्छा गाना नहीं है, क्योंकि रानू मंडल की उस लाइन को पहले रिलीज कर दिया गया था और वो लाइन खूब ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी वजह से हर कोई एक बार जाकर हिमेश रेशमिया के उस गाने को जरूर सुना था। तो आप इस बात को समझिए कि प्रमोशन के कई सारे तरीके होते हैं और पवन सिंह ने जो किया वो भी एक प्रमोशन का तरीका ही है। गाना आने से पहले अगर गाने पर खूब बात हो रही है, उस गाने पर यूट्यूबर्स मेरे जैसे खूब वीडियोस बना रहे हैं और हर एक छोटा आर्टिस्ट उस पर गाना ला रहा है, अपने स्टेज शो में उस गाने की जिक्र कर रहा है, गाने का जो लिरिक्स राइटर है उसको लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर है कौन जो इतना अच्छा लिख रहा है। तो आप समझिए कि एक तरह से ये प्रमोशन है, इसके लिए लोग पैसे लगाते हैं, पैसे देकर प्रमोशन किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाया जाता है, उस पर बात की जाती है और ये माउथ पब्लिसिटी है। पवन सिंह ने कभी इस गाने के बारे में आकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऑडियंस इस पर खूब चर्चा कर रही है, क्रिएटर्स इस पर लगातार वीडियोस बना रहे हैं, आर्टिस्ट इस गाने को खूब गा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि पवन सिंह ने गाना रिलीज करने से पहले अगर इस गाने को गा दिया तो एक तरह से ये प्रमोशन किया और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें बॉलीवुड वाले कर आज इतना आगे बढ़ चुके हैं और वही हमारे पावर स्टार ने कर दिया। तो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अपना गाना फ्लॉप कर दिया, पवन सिंह ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, जबकि आप देखिएगा कि इस गाने को पहले गा देने का कोई भी परिणाम बुरा नहीं होगा, बल्कि और अच्छा होगा। गाना सबके दिमाग में चढ़ा हुआ है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर गाना वास्तव में मजेदार नहीं भी होगा तब भी इस गाने को इतने लोगों ने सुना है, ये गाना इतने लोगों के जुबान पर है कि पवन के बस इस 2 लाइन की वजह से ही ये गाना हिट हो जाएगा और निश्चित रूप से इस गाने पर ऑडियंस का भर भर कर प्यार आएगा, क्योंकि इस गाने का जो नया पोस्टर आउट किया गया है उसको देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। और पवन के फैंस तो ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया जब से आपने इस गाने को गाया है तब से मैं रात भर सो नहीं रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि आप कब इस गाने को जल्दी रिलीज करिएगा। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, पवन सिंह ने अपना गाना रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। आप इसको ऐसे देखिए कि पवन सिंह ने अपने गाने का प्रमोशन किया और प्रमोशन ऐसा कि इस गाने को माउथ पब्लिसिटी मिल रही है, हर कोई इस गाने की जिक्र कर रहा है। बाकी आप पवन सिंह के इस गाने के लिए कितने एक्साइटेड है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।